হয়নি, আপনার স্টাফ কাজ করেনি, ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট আমাদের আছে। आइदर हम सर्विस देवो नाले हम चेयर छेड़े देवो। पब्लिक स्टेशन एक हम लोग को चाहिए सर, और हम लोग को कि वार्ड में कभी भी कोई काम नहीं हुआ है। पिछले 2 साल से जब से मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पद पे बैठाया गया, उस वक्त से आज तक मैंने एक ही आवाज हमेशा कॉरपोरेशन में उठाया है कि 20 नंबर वार्ड को कॉरपोरेशन फूटी नजर भी देख नहीं सकती। हमेशा सौतेलापन रहता है उनको। इस वार्ड से 20 और 19 दोनों वार्ड से उन्होंने सौतेलापन दिखाया है, जबकि यहाँ के जनता ने भर भर के वोट दिया है। यहाँ के जनता ने विधानसभा में, लोकसभा में भर भर के वोट दिया है। उसके बावजूद भी ये लोग इस तरीके से इस वार्ड के साथ सौतेलापन करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। एक लिख कर सजेशन के तौर पे दिया है, जैसे उसमें सबसे अहम मसला है कि कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम कराने के वजह से वार्ड ज्यादातर डिप्राइव्ड हुआ है। जो काम मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि वार्ड में काम नहीं हुआ है। इस बात को साबित किया है। मैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिए बगैर कहूंगा कि कुछ दिन पहले जब कांग्रेस के सिपहसालारों ने रोड पे बैठकर पानी के खिलाफ, जल जमाव के खिलाफ आंदोलन किया था, उसके दूसरे दिन आनंद फानन में चेयरमैन साहब को लाकर पानी में खड़ा करके ये कहा गया है, और ये बहुत सीनियर लीडर ने कहा है कि कोनो काज होय नहीं, এই বছর কোনো কাজ আপনার স্টাফ করেনি। इसके मतलब আমাদের আছে, আপনাদের জীবনে এই বছর কাজ হয়নি, আপনার স্টাফ কাজ করেনি। इसके मतलब ये हुआ कि जो मैं कह रहा था वो सच है। और फिर आज 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसी तरीके से एक 40 साल पुराना एक्सपीरियंस रखने वाले लीडर, मैं बहुत एहतराम करता हूं, उनके पास बहुत सारा मालूमात है इस वार्ड के बारे में। 15 साल इस वार्ड को उन्होंने संभाला है एज ए काउंसलर। उनका बयान आता है कि वार्ड में कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि 7 साल से 15 स्टाफ गायब है। क्या हर वार्ड में ऐसे मजदूरों को रखा था जो रोजाना आकर इन सब गलाजत को कांटे के जरिया उठाकर वो ड्रेन के किनारे कुछ कुछ दूरी पे रख के जाता था। ये सिलसिला हम लोगों के 20 नंबर वार्ड में खासकर आज तकरीबन लगभग 7 साल से 15 मजदूर काम नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ गए? क्या कॉरपोरेशन को इसकी खबर नहीं कि वार्ड नंबर 20 से 15 स्टाफ जो नाला की सफाई करते थे वो गायब है? क्या पैसा पेमेंट करते वक्त कॉरपोरेशन इस हिसाब को नहीं देखती कि 20 नंबर वार्ड में 15 लेबर कम है? और अगर पेमेंट करते वक्त वो देखती है, उसे पता है कि तमाम लोग का ड्यूटी पे हैं, तो ये 15 स्टाफ जो गायब है उसका पेमेंट कौन खाता है? ये करोड़ों का मामला है। 15 × 365 × 7 × 300 करोड़ों का मामला है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं इसका आवाज नहीं उठाता, इसके आवाज खुद सेंट्रल हावड़ा तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अलहाज मोहम्मद सलीम साहब ने कहा है। उनके मुंह का ये बयान है, बल्कि पेपर में ही नहीं, जनता टीवी हिंदुस्तान के पोर्टल चैनल पर उनका ये इंटरव्यू है, जिनमें उन्होंने खुद कहा है कि 7 साल से 15 स्टाफ गायब है। कहां है ये? कोई आवाज उठाता क्यों नहीं? सलीम साहब को आज होश आया है। 7 साल ये कहां थे? और भी उन्होंने एक कहा है कि बहुत ऐसा इलाका में देखा गया है कि मोटे मोटे 9 इंच की स्लैब बन गए हैं और उस पे अवैध तरीके से कुछ दुकानें लगाई जा रही है। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? अच्छा काम हुआ है, लेकिन तरीका गलत है। कलकत्ता में जाकर देखिए, आपको एक छोटा ड्रेन भी ओपन नहीं मिलेगा, लेकिन हवा में बड़ा बड़ा ड्रेन भी ओपन है। अगर इसको कवर किया जाता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका से कवर नहीं हो रहा है, इस पे मेरा ऑब्जेक्शन है। बल्कि छोटी छोटी नालियों पे भी सैलाब होना चाहिए, ओपन ड्रेन तो होना ही नहीं चाहिए। जब आप हावड़ा को सजाना चाहती है, बंगाल को इंग्लैंड बनाना चाहती है हमारी सीएम मोहतरमा, उसके बाद ये नाला क्यों खुला हुआ है?
नाले को बंद होना चाहिए, लेकिन तरीके से, ये बेतरतीब तरीके से बंद करके लॉस होगा और तमाम पैसे नुकसान किए जा रहे हैं। ये पैसा अगर रोड बनाने में खर्च हो तो आवाम को फायदा होगा, बल्कि ये पैसा नाला में बेफजूल खर्च किया जा रहा है। और भी उन्होंने कहा जो सीवरेज सिस्टम के बारे में कि उन्होंने कहा कि उसको रास्ता को पलट दिया जाए, क्या ये मुमकिन है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, वो बहुत सीनियर लीडर है। जब ये रास्ता बन रहा था, जब आपको पता था कि गंगा उल्टी बह रही है, उस वक्त आपने आवाज क्यों नहीं उठाया? आप क्यों खामोश थे? आप तो 15 साल उस वक्त काउंसलर थे। आपके बाद ही, आपके विड्रॉ के बाद आप हारे नहीं है, बल्कि 15 साल काउंसलर होने के बाद आप टिकट से इनकार करते हैं और दूसरा कोई आता है, लड़ता है और हारता है। MIC बन के आते हैं इम्तियाज अहमद साहब, वो जब काम कर रहे थे उस वक्त आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज ये सब खेला नहीं चलेगा। ये खेला होबे का स्लोगन जो है, ये सच में अच्छा है। पब्लिक को समझना है कि ये खेला होबे का जो स्लोगन है, ये पब्लिक के खिलाफ है। आपसे खेला जा रहा है, ओपन बोलकर खेला जा रहा है कि खेला होबे। बस यहाँ साइलेंट ये है कि पब्लिक के साथ खेला होबे, ये साइलेंट कर दिया गया है। और भी उन्होंने एक बयान में बोला है कि जब भी बारिश होती है तो स्ट्रीट लाइट बंद कर दिया जाता है। इस मसले पे आप क्या कहेंगे? मैंने हर मसले पे उनसे पहले कहा है, देखिए, एक एज होता है, 60 साल के बाद रिटायरमेंट का वक्त आ जाता है, और पॉलिटिक्स एक ऐसा जगह है जहां पे अगर आप कामयाब हैं तो रिटायरमेंट का कोई वक्त नहीं है। 40 साल जद्दोजहद करने के बाद 2 सीनियर लीडर कामयाब ना हो पाए, 40 साल के बाद आज भी काउंसलर के टिकट के लिए आप लड़ रहे हैं, एक दूसरे का पैर खींची कर रहे हैं, जबकि आज आपको MLA और MP के टिकट के लिए लड़ना चाहिए था। तो अब आपका वक्त आ गया है रिटायरमेंट का। आप रिटायरमेंट दें और वार्ड को हम जैसे नौजवान लड़ाकू लीडरों के ऊपर छोड़ दें। इंशाल्लाह आपसे बेहतर ये वार्ड को हम लोग करके दिखाएंगे। ये आज बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बंद हो जाता है। आपने देखा होगा मेरा FB ID पर मैंने पोस्ट किया था 10 दिन पहले कि वार्ड बंद हो जाता है, तो यही TMC के कुछ कैडर उस पर लिखे हैं कि सेफ्टी का लिए बंद की जाती है, कि पोल में इलेक्ट्रिक आ जाएगा, पानी में इलेक्ट्रिक आ जाएगा। भाई, इससे पहले भी था, जन्म से टिकियापाड़ा में हूं मैं, 20 साल पहले भी तो इलेक्ट्रिक का पोल था और पानी लगता था, उस वक्त तो सेफ्टी के लिए बंद नहीं होता था। ये खेला हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये खेला हो रहा है, 20 नंबर 19 नंबर वार्ड के साथ खेला हो रहा है। बहुत भी आपके FB पोस्ट पे बहुत ऐसा पोस्ट देखा गया जिसमें कमेंट्स भी देखा गया है कि उन लोगों का कहना है कि आप लोग निजी फायदे के लिए 4 लोग रास्ते में उतर के ये भीड़ लगा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा निजी फायदा तो है, क्योंकि मैं भी इसी 20 नंबर और 19 नंबर का रहने वाला एक पब्लिक हूँ। अगर पानी नहीं लगेगा तो मेरा निजी फायदा है। मेरे बच्चे भी इसी बेलियासोर से स्कूल जाते हैं, पानी नहीं लगेगा तो मेरा निजी फायदा है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि 4-5 लोग, तो मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब, मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। लेकिन अभी उनका एक उस वीडियो में ये भी सुना गया, उनका कहना है कि रात के अंधेरे में कोई आता है, रास्ता बना के चला जाता है और फिर बारिश होगा, खराब हो जाएगा, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, उन्होंने इससे पहले भी ये बात कही थी। हावड़ा थाना का कोऑर्डिनेशन मीटिंग था, बोला ना उनको रिटायर हो जाना चाहिए, उनको याददाश्त खराब हो गई है उनकी। ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हावड़ा थाना के नीचे हुआ था। उन्होंने ये कहा है कि रिबिका में हुआ था। उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा होगा टिकियापाड़ा के पॉलिटिक्स के लिए और टिकियापाड़ा के भलाई के लिए। हाँ, उन्होंने आवाज उठाया था, मैं तारीफ करता हूं उनका कि उन्होंने आवाज उठाया था कि ये जो रास्ता बन रहा है ये लीपा पोती की जा रही है, आप इसको ध्यान से देखें, वरना 3 से 4 बारिश में खराब हो जाएगी। और उनका बात सच हुआ, वो रास्ता पूरा पिच निकल गया और फिर जो रास्ता बन रहा है इसका भी हाल यही है, 1 हफ्ते में ये रोड फिर खराब हो जाएगी अगर बारिश इसी तरह लगी रही 2 दिन तो। अच्छा, रास्ते के अपोजिट साइड में देखा जा रहा है कि 3 लाइट वाली खंबी लगी हुई है, मगर कभी जलते हुए देखा नहीं देखा। आखिर इसका मसला क्या है? इसका मसला था एक बड़ा बिल्डर को इलेक्ट्रिकल लाइन में लाना था और करोड़ों का टेंडर करके उनको लाभ पहुंचाना था। एक बहुत बड़ा टेंडर होता है पूरा हावड़ा शहर के लिए, लाइट लगता है पूरे हावड़ा शहर में। कुछ
कुछ महीने जलते हैं ये सब। और सलीम साहब ने कहा है 20 नंबर वार्ड में नहीं जलता। मैं पूरे हावड़ा का सर्वे किया हूं, पंचन तल्ला, जीटी रोड, शिवपुर, पिलखाना, ये लाइट जहां भी लगा हुआ है तमाम लाइट बंद है। मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास फोटोज है, वीडियोज है, बाय डेट टाइम के साथ।